ट्वेल्थ के यूपी बोर्ड के इंग्लिश के प्रश्न पत्र में 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग का होता है, सेक्शन बी राइटिंग का होता है और सेक्शन सी ग्रामर का होता है। सेक्शन सी जो कि ग्रामर का होता है, उसमें जो 5वां प्रश्न होता है उसका जो डी खंड होता है वो करेक्शन या सिंटैक्स का होता है। तो सिंटैक्स में 2 प्रश्न आते हैं और वे आपस में विकल्प होते हैं, यानी 2 में 1 को करना होता है। अब उसमें और ये 2 नंबर का होता है, यानी 2 गलत सेंटेंस आते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस आते हैं, उनको सुधार कर लिखना होता है और उन 2 में से यानी फर्स्ट और सेकंड में केवल 1 करना होता है। और जब आप उसे सुधार कर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो सिंटैक्स की श्रृंखला में आज हम आर्टिकल के 5 प्रश्न लेते हैं और उनका सही उत्तर देखते हैं। ये प्रश्न यूपी बोर्ड के आए हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ये आया हुआ है 2010 में। दूसरा प्रश्न है ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। जैसे होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, ये भी 2010 का है। ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये भी 2010 का है। आयरन इज एन यूजफुल मेटल। आयरन इज एन यूजफुल मेटल, ये 2014 का है। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, ये 2010 का है। अब इनको देखते हैं इनमें क्या गलती है। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये रोमन फिलासफर सिसेरो का कोटेशन है। तो वर्च्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुण, वर्च्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब इसका प्रयोग अनिश्चित रूप में हो तो डी नहीं लगता है, यानी द वर्च्यू ऑफ राम तो सही है, लेकिन केवल वर्च्यू का प्रयोग हो तो डी नहीं लगेगा। तो इसका उत्तर होगा वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। अब जैसे एक कोट है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी अनिश्चित है, लेकिन जैसे हो द ऑनेस्टी ऑफ राम तो ऑनेस्टी निश्चित हो जाएगी। वैसे ही में इसमें है ऑनेस्टी ऑफ राम, यानी राम की ऑनेस्टी, तो यहाँ पर ऑनेस्टी निश्चित हो गई, तो होगा द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। तीसरा देखें, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो ताज एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, खास बिल्डिंग है, एक यूनिक बिल्डिंग है। तो जो ऐतिहासिक खास इमारतें होती हैं उनके पहले दी लगता है। तो दी ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इसमें गलती और है, यूनिक का उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन यानी या से होता है, यूनिक या, तो या के पहले ए लगेगा क्योंकि या वावल नहीं है। तो द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। चौथा है आयरन इज एन यूजफुल मेटल। देखिए इसका जो यूजफुल हम लोग कहते हैं, इसका सही उच्चारण यूजफुल होता है, या से होता है, कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है। आयरन का सही उच्चारण आयन होता है, तो आर जो है साइलेंट होता है, आयन।
तो आयरन इज अ यूज़फुल मेटल होगा, क्योंकि यूज़फुल है तो इसके पहले ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। आयरन इज अ यूज़फुल मेटल। फिफ्थ है डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। फूल यानी बेवकूफ़, तो एक काउंटेबल कॉमन नाउन है, और हर कॉमन नाउन जो कि काउंटेबल होता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो फूल है, एफ से चालू हुआ है, उच्चारण फा होता है, तो इसके पहले आ होगा, एन नहीं होगा। तो डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और जो है विस्तार से समझते हैं। यूपी बोर्ड 12th सिंटैक्स सेक्शन ग्रामर क्वेश्चन 5D, और ग्रामर का सेक्शन सी होता है। सेक्शन सी ग्रामर क्वेश्चन 5D मास 2 आर्टिकल प्रोनाउंसिएशन आर्टिकल 1 द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। वर्च्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हियर इट इज़ नॉट डेफिनिट, इसका प्रयोग निश्चित नहीं है। अनिश्चित, कोई भी वर्च्यू, कोई निश्चित नहीं, यानी कोई निश्चित वर्च्यू नहीं है। तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर अनावश्यक है, तो हो जाएगा वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। द का प्रयोग नहीं होगा, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। ऐसे सरोज का कोट है, टू ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। ऑनेस्टी का प्रयोग निश्चित है। राम की ऑनेस्टी, इसके लिए होना चाहिए द ऑनेस्टी ऑफ राम। आंसर द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। थ्री, ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताज, ताजमहल, अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताज। चूँकि एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है तो इसे द ताज कहा जाएगा। जैसे द कोणार्क, द कोणार्क, द सांची एट्सेट्रा। यूनिक, अद्वितीय, खास। उच्चारण यूनिक होता है, या का उच्चारण होता है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आ यूनिक होगा। यहाँ यू का उच्चारण वावेल ऊ के स्थान पर कॉन्सोनेंट या है, आ यूनिक। तो आ यूनिक है, तो इसका आंसर होगा द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आयरन इज एन यूजफुल मेटल। तो यूजफुल उपयोगी, उच्चारण यूजफुल, या कॉन्सोनेंट आ यूजफुल। तो चूंकि या है तो आ यूजफुल होगा, आ यूजफुल मेटल। आंसर आयरन इज आ यूजफुल मेटल। लास्ट फिफ्थ है डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। फूल काउंटेबल कॉमन नाउन, आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर आवश्यक है, होगा। उच्चारण फा है, फा, एफ कॉन्सोनेंट, तो आ फूल होगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आ फूल। आंसर डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। थैंक यू।